नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी पेपर में हम लोग 3 सेक्शंस अपने कर चुके हैं, 2 सेक्शन और बाकी हैं। भारतीय कला का इतिहास पढ़ते हुए हम भारतीय चित्रकला के इतिहास की पूरी बात कर चुके हैं अभी तक। अब जो बाकी के 2 यूनिट हैं वो आपके मूर्ति कला के हैं। तो मूर्ति कला में जो आपका सिलेबस है वो पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो आपका जो 4th यूनिट है, उस 4th यूनिट में 4th यूनिट में आपके एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में आपके जो 2 चीजें हैं वो हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये 2 केंद्र आपको इसमें देखने हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसके बाद इसी सेक्शन में आपको पढ़ना है वो है मौर्यकाल, शुंग काल आपको पढ़ना है, मौर्यकाल। उसके अलावा कुषाण काल और गुप्त काल। ये हैं आपके 4थे यूनिट में। 5वीं यूनिट में जो आपके सिलेबस में है वो है एलोरा एलिफेंटा, और एक जो है आपके है खजुराहो। खजुराहो के बाद आपके आएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। और उसके बाद आपके हैं देलवाड़ा और रणकपुर, ये जैन मंदिर। ये जो आपके 5 यूनिट में है और ये है आपके 4थे यूनिट में। तो ये जो दोनों सिलेबस हैं वो हमको 4थे और 5 यूनिट में कंप्लीट करना है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की। तो 4थे यूनिट में आज हम बात शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स की प्रागैतिहासिक काल के बाद जो पहली कला के नमूने हमें प्राप्त होते हैं वो बेसिकली सिंधु घाटी की सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय बेसिकली हम मानते हैं करीब 2500-3000 ईसा पूर्व से लगभग 1500 ईस्वी तक हमें 1500 ईसा पूर्व तक हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। ये इसका समय है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसके बारे में बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वो एक सिंधु नदी के तट पर बसे हुए 2 मुख्य केंद्र थे और उस समय के बड़े नगर थे। और इनके जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं इससे ऐसा लगता है कि ये वहां के जो नगर सभ्यताएं हमें प्राप्त होती हैं वो लोथल की नगर सभ्यताएं और मोहनजोदड़ो के अन्न के भंडार जो मिले हैं
वर्गीकृत नगर जो मिले हैं, उनके जो भव्य आवास गृह थे, सुनिश्चित नगर योजनाएं जो थी, वो उनकी आर्थिक संपन्नता के परिचायक है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग जो है सभी तरह से संपन्न लोग थे और कला प्रेमी होना भी उनका स्वाभाविक था। तो वहां से जो कुछ नमूने हमें मिले हैं, चित्र के नमूने तो हमें नहीं मिले हैं वहां से, क्योंकि मिट्टी के ठीकरों पर, इन पर, या जो खिलौनों के रूप में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो ही उनके मूर्ति कला के नमूने हैं। तो हड़प्पा की जो मूर्ति कला है वो वहां की जन सामान्य की अभिरुचियों को प्रतिबिंबित करती है। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा मूर्ति कला, हड़प्पा मूर्ति कला वहां की जन सामान्य यानी सामान्य लोगों की, जन सामान्य की अभिरुचि को, यानी उनके इंटरेस्ट को, अभिरुचि को प्रकट करती है। हड़प्पा मूर्ति कला। अब हड़प्पा मूर्ति कला जो है इसमें क्या क्या मिले हैं, तो मिट्टी की बनी मूर्तियां हैं, खास तौर पर मिट्टी की मूर्तियां यहां पर मिली। मिट्टी की मूर्तियों में स्त्री पुरुष और आपके पशु पक्षी और ये जो मूर्तियां प्राप्त हुई वो तत्कालीन सौंदर्य भावना को प्रदर्शित करती है। तत्कालीन यानी उस समय के तत्कालीन सौंदर्य भावना को प्रस्तुत करती है। ये जो मूर्तियां प्राप्त हुई वो तत्कालीन सौंदर्य भावना को प्रस्तुत करती है। वस्तुतः ये कला का जो था ना, वस्तुतः यह कला का शैशव युग था। कला का शैशव युग का मतलब क्या है, ये प्रारंभिक काल था। यानी उस समय ये कला धीरे धीरे, यानी हम पहले प्रागैतिहासिक काल देख चुके हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में मानव जिस तरह से बिहेव कर रहा था, जैसा उसका आचार व्यवहार था, वहां से धीरे धीरे वो उसकी बुद्धि का विकास होते हुए इस सभ्यता तक पहुंचा था और सभ्यता काफी विकसित सभ्यता थी। तो ये कला का शैशव युग था। अब इसमें जो बातें हमें मिली हैं उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक परंपराएं प्रचलित थी। कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक आर्थिक और धार्मिक परंपराएं प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब ये जो थी वो उनके जो प्रस्तर युग था उससे आगे ये बढ़ गई थी, उनका विकास हो गया था। तो हड़प्पा की जो मृण मूर्तियां हैं यानी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो वहां के जनसामान्य की अभिरुचि को प्रकट करती है। ये बात हम कर चुके हैं। हड़प्पा में अनेक ऐसी स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुई है जिससे वहां की तत्कालीन सौंदर्य भावना को भी पता चलता है। अब बात यह थी कि वो मूर्तियां बनी कैसे थी। तो वो मूर्तियां जो बनी थी वो मिट्टी जब आप आटे की तरह गूंथ लेते हैं, उसको बना लेते हैं, तो वहां पर उन्होंने क्या किया था कि मूर्तियों को बनाने के लिए, अंगों के प्रदर्शन के लिए उंगलियों से दबाव डाला था, यानी ऐसे दबा दबा कर उसको बनाया गया है। इस के बाद में मैं वीडियो के बाद में आपके लिए कुछ हड़प्पा की संस्कृति की मूर्तियां जो है वो मैं आपके इसमें पोस्ट करूंगा ताकि आप उनको देख पाएंगे। छोटी छोटी गोलियों से आंखों को दिखाया है और अंग प्रदर्शन के लिए अंग मूर्तियों में अंग प्रदर्शन के लिए क्या किया गया है कि उंगलियों से दबाव डाला गया है। उंगलियों से दबाव डालकर दबाव डाला गया है और आंखों को छोटी छोटी गोलियों से, जैसे बच्चे छोटी छोटी आंखों की गोलियां बनाकर आंखें बनाते हैं, छोटी छोटी गोलियों से
आंखें बनाई गई है। तो इस तरह से वो मूर्ति, और जैसे ब्रेस्ट बनाने हैं तो वक्ष स्थल पर उन्नत उरोज दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि गोले चिपका दिए हैं। वक्ष स्थल पर उन्नत उरोज दिखाने के लिए, दिखाने हेतु गोले चिपकाए हैं, गोले चिपकाए हैं। तो ये उनकी टेक्निक थी बनाने की, जिससे उन्होंने इसको बनाया। अब आगे और बात देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियां हमें मिली है और उनका कैसे कैसे प्रभाव था, क्या क्या खास बातें थी, इस बात को हम देखते हैं। मूर्तियों की उदाहरण भी आपको याद रखना है, तो आप इन मूर्तियों को जरूर याद करें। मोहनजोदड़ो में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो स्त्री सौंदर्य का उत्तम उदाहरण है। इस मूर्ति के एक जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो नारी की मूर्ति है, जिसके दोनों हाथ खंडित हैं। नारी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। इसके दोनों हाथ खंडित हैं, दोनों हाथ खंडित है, और जो शरीर है वो कमनीय है, यानी दुबला पतला है, तथा सिर पर मुकुट शोभायमान है। इसके सिर पर मुकुट भी बनाया गया है, सिर पर मुकुट बनाया गया है। और नितंबों पर फैली रेखाएं उत्तमता के साथ प्रदर्शित है, मतलब उनके जो हिप्स पर जो लाइन बनी है वो बहुत ही सलीके से बनाई गई हैं। हड़प्पा की जो मूर्तियां हैं उनमें रचना के उद्देश्य को लेकर मतभेद है विद्वानों में कि किस उद्देश्य से मूर्तियां बनाई गई थी। ये अभी तक विद्वान अलग अलग अपने मत रखते हैं, तो कि ये मूर्तियां किस लिए बनाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये देवी देवताओं की पूजा के लिए बनाई गई, कुछ लोग इन्हें खिलौनों के रूप में मानने के लिए तैयार हैं। तो उनके मत में भेद है कि ये क्यों बनाई गई थी। लेकिन सौंदर्य जो पक्ष है उनका इन मूर्तियों का, वो वैदिक साहित्य में वर्णित विवरणों के अनुसार जान पड़ता है। यानी हमारे जो प्राचीन वैदिक साहित्य हैं उनके अनुसार वो मूर्तियां बनी हुई है। तो ये संभव है कि वो कहीं से देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है। तो अब एक जो अन्य मूर्ति उनके धार्मिक प्रयोजन के भी उनका उद्देश्य माना जा सकता है। अथर्व वेद जो है, हमारे जो 4 वेद मिले हैं, तो अथर्व वेद में मातृ देवी को वस्त्रहीन बताया गया है। यहाँ पर उसको मतलब भी बताया गया है कि वो वस्त्रहीन है। तो ऐसी जो कुछ मूर्तियां मिली है उनको मातृ देवी की मूर्तियां भी माना गया है। तो हड़प्पा से जो प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां हैं वो मातृ देवी की मूर्तियां प्रतीत होती है इस दृष्टिकोण से। हड़प्पा में धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां भी मिली हैं। धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसी मूर्तियां भी वहां पर मिली हैं। यानी पहली बात तो यह है कि कुछ मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियों को धार्मिक भावना से भी देखा जाता है, धार्मिक भावना से देखा गया है, जिनको मातृ देवी की मूर्तियां माना गया है कि कुछ मूर्तियां मातृ देवी की मूर्तियां हैं, और कुछ जो धर्मनिरपेक्ष भी हैं, धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां भी बनी हैं। मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो शिशु, जिसमें एक मूर्ति है जिसमें शिशु को दूध पिलाते हुए एक महिला की आकृति है, तो उसका धार्मिक भावना से कोई सरोकार प्रतीत नहीं होता। तो ऐसी कुछ मूर्तियां भी मिली है। पुरुषों की मूर्तियां जो हैं वो संभवतः खिलौनों के रूप में मानी गई, ऐसा माना जाता है। पुरुषों
कि मूर्तियों को संभवतः खिलौनों के रूप में देखा जाता है। अब वहां से जो मूर्तियां मिली है उनमें जो मूर्तियों के नाक नक्श हैं, यानी नाक, मस्तक, आंखें, वो चौड़ी चौड़ी है। इनसे जो मूर्तियां मिली है, नाक, मस्तक, आंखें, ये चौड़े बने हैं। और एक प्रतिमा है जिसमें वो घुटनों पर सिर रखकर बैठा है। एक ऐसी मूर्ति मिली है, उस पुरुष की मूर्ति है जो घुटनों पर सिर रखकर बैठा है। पुरुष मूर्ति जो घुटने पे सिर रखकर बैठा हुआ है। की मूर्ति प्राप्त हुई है, और जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो शायद दुखी है या दुख का भाव उससे प्रकट होता है। अधिकांश मूर्तियां ठोस हैं, यानी वो अंदर से पोली नहीं है, होलो नहीं है, वो ठोस मूर्तियां बनी हुई हैं। और मूर्तियों को अग्नि में पकाया गया, यानी पकी हुई मिट्टी से बनी की मूर्तियां हैं। सबसे पहली बात है, पकी हुई मिट्टी से बनी है मूर्तियां, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं। इसको कहते हैं टेराकोटा स्कल्पचर्स। तो ये जो मूर्तियां हैं वो सारी टेराकोटा की हैं और अंदर से ठोस हैं। तो ये बात जो चल रही है वो चल रही है मूर्तियों की खास बातें। अब और आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसमें बातें हैं, उसके बारे में हम आगे और चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो मूर्तियां मिली हैं वो बंदर, भेड़, बकरी, गेंडा, हाथी, भैंसा, सुअर, पशु मूर्तियों में जो है वो ज्यादातर मूर्तियां जो हैं वो कौन कौन सी है पशु मूर्तियों में एक तो बंदर, भेड़, आपके बकरी, गेंडा, हाथी, भैंसा, सुअर, इस तरह की मूर्तियां मिली है। कुछ मूर्तियां जो हैं वो पोली भी हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि सारी मूर्तियां ठोस हैं, उनमें कुछ कुछ मूर्तियां पोली हैं, बाकी ज्यादातर मूर्तियां ठोस हैं। और हड़प्पा के मूर्तिकार ने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की मूर्तियों की रचना की थी। हड़प्पा की जो प्रस्तर मूर्तियां हैं, यानी पत्थर से बनी जो मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां कला के विकास को दर्शाती हैं। ये तो जिनकी हम बात कर रहे थे, ये पकाई हुई मिट्टी की यानी टेराकोटा की मूर्तियां थी। कुछ मूर्तियां प्रस्तर की भी मिली हैं, कुछ प्रस्तर यानी पत्थर की प्रस्तर मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। और ये जो मूर्तियां हैं वो यहाँ की कला के विकास को दर्शाती हैं। एक जो यहाँ की लाल पत्थर से बनी मूर्ति का जो धड़ प्राप्त होता है, ये मूर्ति त्रिपार्श्वदर्शी है। त्रिपार्श्वदर्शी का मतलब है कि तीन तरफ से देखे जा सकने योग्य है, यानी वो पीछे से अनगढ़ है। यानी हम मूर्ति के सामने खड़े हों, साइड पे खड़े हों या इस साइड पे खड़े हों, यानी तीन तरफ से वो देखा जा सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम मौर्य मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे, तो त्रिमुख दर्शन, चतुर्मुख दर्शन, सम्मुख दर्शन, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये जो मूर्ति है वो त्रिपार्श्वदर्शी है। और इस मूर्ति में जो
लाल पत्थर से बनाई हुई ये मूर्ति है। इसमें चिकनापन और पूरा लावण्य है, चौड़े कंधे हैं, कमर पतली है इसकी और संतुलित नितंब रेखाओं में मूर्ति शिल्प की विकसित अवस्था को दर्शाती है ये मूर्ति। मोहनजोदड़ो से एक बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति जो मिली है वो कांसे की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति। कांसे की मूर्ति मिली, आप लोगों को याद आया होगा ये कांसे की मूर्ति कौन सी है। इस मूर्ति का ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति। और ये 4 इंच 4.25 इंच की मूर्ति है और इसका बायां पांव कुछ आगे बढ़ा हुआ है, दायां हाथ जो है वो कमर पे रखा हुआ है तथा बाएं हाथ जो है वो सामने लटक रहा है। और मोहनजोदड़ो की जो मूर्तियां हैं हड़प्पा से कुछ भिन्न परंपरा में बनी हैं। तो यहाँ पर चूना पत्थर की, घिया पत्थर, स्टेटाइट पत्थर का भी प्रयोग हुआ है जो मुलायम होते हैं खास तौर से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की मूर्ति है जो भी बहुत फेमस है, योगी की मूर्ति। ये भी बहुत फेमस मूर्ति है। इस योगी की मूर्ति में जो है वो अध खुले नेत्र हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई योग मुद्रा में बैठा हुआ। आध्यात्मिक जगत में इस कला का बड़ा आदर्श है। और फिर बाद में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मूर्तियों में इस परंपरा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इस तरह की जो मूर्तियां मिली है वो यहाँ की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मूर्तियां जो है वो परवर्ती भारतीय कला की मूर्ति कला का आधार बनी है। योगी की मूर्ति ये भी प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर नृत्यरत मूर्ति में जो कुछ डांसिंग फॉर्म भी मिले हैं, उनमें उसके जो शारीरिक अवयव हैं उनको बहुत स्पष्टता से दिखाने के लिए प्रयास किया गया है। और इसके अलावा हड़प्पा मूर्ति कला में मोहरें भी मिली है। और कौन सा है? मोहरें आप समझते होंगे जो सिक्के की तरह यूज करते थे। तो इस जो मोहरें हैं वो चौकोर भी हैं, वो गोल भी हैं, वो बेलनाकार भी हैं। तो इस तरह कई प्रकार की वहां पर जो मोहरें मिली हैं उनके भी ये चौकोर पत्थर की या टेराकोटा की भी मिली हैं। मोहरों पर चाकू या छेनी से बारीक से इन मूर्तियों पर उकेरा गया है, जैसे कुछ भी आकृतियां इन पे उभार दी गई हैं। जैसे आपने पुराने सिक्के देखे होंगे उस तरह से इन पे उभार बनाया गया है। तो इस तरह से ये सम्मुख दर्शन में है। तो इस तरह की कुछ मोहरें भी वहां से प्राप्त हुई है। ये मोहरें जो है वो टेराकोटा की या उसकी बनी हुई है, पत्थरों की, छोटे छोटे स्टेटाइट पत्थर आदि की बनी हुई हैं। इन मूर्तियों में पशुओं की मूर्तियां हैं, जैसे वृषभ, गेंडा, हाथी आदि, पत्तियां, वृक्ष की टहनियां, ये संभव। एक जो मूर्ति बनी है वो उसमें ऐसा लगता है कि वो संभवतः पशुपतिनाथ की मूर्ति है जिसमें एक सांड को बनाया गया है। वो बहुत फेमस इसकी मोहर मिली है जो सांड की आकृति जिस पर अंकित है। तो इनका सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया है। तो सौंदर्य और तकनीक की दृष्टि से जो थी वो भारतीय कला में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की कला प्रारंभिक अवस्था में थी और ये काफी आगे जाकर इनका प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा। तो ये जो मूर्ति कला थी वो भारतीय कला की प्रारंभिक मूर्ति कला के रूप में इसको देखा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो इसको आप एक बार बुक से पढ़ें। मैं कुछ पिक्चर्स इन मूर्तियों की, जो फेमस मूर्तियां हैं उनकी कुछ पिक्चर्स आपके लिए इसमें डालूंगा वीडियो में। तो आप इसको ढंग से देखें और किताब से पढ़ के इसको समझें। थैंक यू वेरी मच।